इन लोग को लगता है कि यहां का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारा आदिवासी समाज इतना सीधा और सरल है कि देश के कानूनी पचड़े को और षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे ही बीच का कोई भाई बंधु, चाचा भतीजा, बिरादरी लोग कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में जाके फंस जाता है जहां हमें इधर उधर बिखेरने का काम करता है। अभी हम कुछ दिन के बाद फिर आपके इस चाईबासा में आएंगे और आप देखिएगा वो भी मंजर। मैं उस बात को अभी नहीं कहना चाहूंगा, बहुत जल्द आपके बीच में फिर हम आएंगे, फिर एक नया खंबा गाड़ के यहां से जाएंगे और ऐसा खंबा गाड़ के जाएंगे कि हमारा विपक्ष जीवन भर उस खंबे को कभी नहीं उखाड़ सकता। इन लोग को लगता है कि यहां का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। सरकार के दूसरे दिन से ही ये लोग सरकार गिनाने में लगे हैं। हर दिन एक एक नेता को ये लोग मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन चिंता मत करो, आज बहुत शिद्दत के बाद, हमारे पूर्वजों के शहादत के बाद हमें ये राज मिला है। अब इस राज को यहां का मूलवासी और यहां का आदिवासी ही संवारेगा। इन बेईमानों के हाथ में हम लोग नहीं देंगे। 20 वर्षों में यहां पर लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना का दिन आपको याद है, यहां का लोग दूसरा राज्य में जाकर के कमा खा रहा था, अचानक देश को लॉकडाउन कर दिया, पूरा मजदूर सड़क पर बिलखने के लिए मजबूर हो गया, औरतें सड़क पर बच्चा को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। और ये लोग बोलता था कि यहां हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन मरने के लिए जरूर छोड़ दिया। लेकिन आपका यही भाई यहां के नौजवानों को हवाई जहाज से ला ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। कौन समझेगा हमारी दर्द को? कोई दूसरा नहीं समझ सकता। 20 वर्ष, यह आदिवासी बहुल राज्य है। 20 वर्षों में कभी भी आदिवासी महोत्सव इस राज्य में नहीं मना। या ऐसा क्या हो गया, हम लोग का सरकार आने के बाद आदिवासी महोत्सव मनने लगा? कई लोग राज्य के अलग अलग कोने से उस महोत्सव को देखने गए होंगे, और इस बार तो खुशियां इतना, लोगों का उत्साह इतना कि इस देश का हर राज्य से आदिवासी समूह हमारे झारखंड राज्य में आए और झारखंड राज्य को देखने का काम किया और अपना समाज संस्कृति का प्रदर्शन भी करने का काम उन लोग किया। इसी वजह से हमने उस समय कहा, अब देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा, अपना ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप आदिवासियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी ये मांग किया है कि आदिवासियों को सरना कोड दो, लेकिन सरना कोड को भी जाके ये लोग फंसा दिया। तो ये कई सारी बातें अब आप लोग मजबूत बनिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए। सरकार आपको राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध करा रही है। पिछले सरकार ने तो 11 लाख गरीब लोग का राशन कार्ड नाम हटा दिया था। हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड गरीब को हरा राशन कार्ड से राशन कार्ड दे रहे हैं। और इतना सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार का, जो यहां विपक्ष के रूप में है। हमको लगता था कि सरकारी दुकान से अनाज खरीदेंगे तो सस्ता दर में मिलेगा और हम गरीबों को देंगे,
लेकिन हमको सरकारी दुकान से वो लोग सामान नहीं खरीदने देता है। हमको बाजार में महंगा दाम में खरीदना पड़ता है और गरीबों को देना पड़ता है। ये अनाज आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, इस अनाज से आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। और आज देश की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नीति बना दी, इस देश का 80% लोग अब राशन कार्ड पर जिंदा हो चला गया है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों का आय घट रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। नमक, तेल, साग सब्जी, दाल चावल, आटा, जूता चप्पल, कलम, कागज, पेट्रोल, डीजल। अब आप लोग नौजवान हैं, बाजार घूमते हैं, आज स्थिति ऐसा हो गया है, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि महंगाई ऐसे ही बढ़ गई। और इतना देश का कर्जा हो गया है कि आने वाला समय में अर्थव्यवस्था ये स्थिति पे नहीं है कि वो कर्ज जल्दी उतर सके। और उस कर्ज को उतारने के लिए आज इतना महंगाई बढ़ रहा है। आप लोगों का जूता चप्पल, कलम, कागज, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल में इतना टैक्स लग रहा है, क्योंकि इतना कर्जा जो भारत सरकार ले रही है अपने अमीर साथियों को, कंपनियों को पैसा देने के लिए। जहां से कर्जा लेते हैं वहां से तो पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई।